कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन किया गया। यह स्कूल जीवछ घाट में स्थित है। इस स्कूल का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ, फातमी खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी, MLC दिलीप चौधरी तथा संस्था के डायरेक्टर अशरफ हुसैन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। यहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, यहाँ डाल डाल पर सोने। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा स्नातक विभाग के सभी छात्रों के साथ रूबरू हुए। यह सम्मेलन जुबली हॉल में रखा गया था, जिसमें सभी विभाग के शिक्षक तथा छात्र उपस्थित थे। कुलपति ने कहा कि छात्र हमारी पहली प्राथमिकता है, हमारा हर एक प्रयास उनके हित में होगा। और टाइम सबसे पहले टाइम तुम लोग का पहले का था 8:30 बजे का, वही क्या है कि हम लोग दूर से आ रहे हैं तो ट्रेन छूट जाती है, यानी तो क्लास छोड़ना पड़ता है, उसके वजह से प्रॉब्लम होती है। और बाकी सब तो मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे क्लास करते हैं, काफी टैलेंटेड हैं, हम लोग को सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूं। क्या है सर, क्लास जो है सब ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में जाते हैं, क्लास का काम 8:30 बजे करते हैं, जैसे रहेगा सुबह में आएंगे और बाद में क्लास में चले जाएंगे। यह था कि मैंने सभी एसटीटी को बुलाया और सबों से पूछा कि आपका क्लास जो चल रहा है वो क्या चाहते हैं। सभी विभागाध्यक्ष ने कहा कि 10:30 से लेकर के 4। मैंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कहा कि 9:30। अब सभी विभाग के विभागाध्यक्ष ही ने कहा कि 10:30 से क्या मैं आपको कोशिश करूं। फिर भी मैं पूरा विचार करूंगा। उठा के वो तो पीछे रख चुका है। प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम लोग ट्रेन से आते हैं। पंखा नहीं है, काफी हाई सर, लेकिन वो पंखा बहुत पुराना हो चुका है, बहुत कम हवा आता है, इससे नया पंखा गया है। अजय वो सब नोट कर हम बोल रहा है। हिंदी में बोलिए, हिंदी बातें एक बार नहीं में 2-2 बार मिला। अब समस्या क्या है आप लोग समझ लें कि सरकार कहती है कि शिक्षकों को आप रखें, जो भी रिटायर्ड शिक्षक हो या जो हो, और उनको रखने के बाद पैसा जो है वो आपको मिलेगा। आप यहाँ से बिहार सरकार को भेजे, बिहार सरकार पैसा देगी, तब तक वो 1 साल से उसे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। वास्तु स्थिति से मैं अपने बच्चों को अवगत करना चाहता हूँ, लेकिन समस्याएं हैं, समाधान होना चाहिए। अब 75% में लेक्चर की बात करता हूँ। 75% वर्ग लेना आपके लिए अनिवार्य है कि लड़के और बढ़ सके। मैं जब सिंडिकेट में था, आप सबों को मैं सुना देता हूँ, तो पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि 75% लेक्चर तो हो गया। मैंने कहा कि 75% लेक्चर की क्या परसेंट, 0% वाले का होता, क्या आप प्रमाण दे सकते हैं? मैंने कहा मैं दे सकता हूँ। लड़की ने कंप्लेंट किया कि मेरा फर्स्ट डिवीजन में ठीक से और मुझे ऑनर्स में फॉर्म नहीं भरने दिया गया। मैं फर्स्ट क्लास लाऊंगी और हाई कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया कि 0 भी है तो इसका स्पेशल एग्जाम लेकर के मिल दीजिए। मैं बच्चों के सामने रियलिटी से जुड़ा रहा हूं। अब होता क्या है कि बच्चे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्टूडेंट्स यूनियन है। अब उनके 10 आदमी आ गए कि इसका जरा सा देखिए, जरा सा इसको लेक्चर कम है,
तो उसके लिए यह है कि आप उसे एक्स्ट्रा क्लास करके उसे पूरा कर दें। हमारे अर्थशास्त्र विभाग में 43 लड़कों को रोका गया। आज स्थिति यह है कि उसके रोकने के बाद छात्रों की संख्या घट करके 25 हो गई। यह मैं रियलिटी आपको कर रहा हूं। तो आप एक्स्ट्रा क्लास करके बच्चों के साथ जस्टिस हो, बच्चे फॉर्म भर सके, इसका प्रयास होना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। हिंदी के उस छात्र का मुझे बहुत अच्छा लगा विचार। मैं विभाग में आऊंगा, हिंदी विभाग में एक एक विभाग में समय दूंगा और आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयत्न करूंगा। सफलता को ऊपर वाले के हाथ में, आप लोगों का सहयोग है, मुझे सफलता जरूर मिलेगी। आज मोगलपुरा वार्ड नंबर 28 में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। स्वर्गीय मोहम्मद आलम के पुत्र मोहम्मद शहजूद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह देखकर उसकी बहन सवाना खातून ने गंगा सागर तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। इस आत्महत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मौके पर डीएसपी दिलनवाज अहमद ने पहुंचकर जांच पड़ताल किया तथा लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। डीएमसीएच प्रशासन की लापरवाही की वजह से डीएमसीएच की नारकीय स्थिति बनी हुई है। 2 दिन पूर्व ही एक महिला डॉक्टर ने डीएमसीएच के प्राचार्य को शौचालय सफाई के लिए 10,000 रुपये चंदा दिया। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम भवन में लाश के पोस्टमार्टम के लिए बच्चों का सहारा लिया जा रहा है और यह काम कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन ना तो इस पर डीएमसीएच प्रशासन की कोई ध्यान है और ना ही जिला प्रशासन का। जबकि देखा जाए तो जिस भी लाश का पोस्टमार्टम होता है उसके साथ कोई ना कोई पुलिस पदाधिकारी मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से किन्हीं को भी पोस्टमार्टम भवन में काम कर रहे इन बच्चों पर नज़र नहीं पड़ता। संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से भी कई विद्वान भाग लिए। जयपुर से डॉक्टर राजधर मिश्र, दिल्ली से डॉक्टर भवेंद्र झा तथा स्थानीय विद्वान के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा, डॉक्टर कालिका दत्त झा, डॉक्टर फूलचंद्र मिश्र रमन व्याकरण विषय पर चर्चा किए। विद्यालय सौभाग्य विकास जय जय भगवती है सुर भारत, जय कामेश्वर सिंह यशोधव, जय कामेश्वर सिंह यशोधव, लिखित चिन्मय दे जलद नंदनी जन्म सुपावन, मिथिला मंजुल गे, जय जय भगवती है सुर भारती, कृत हिमगिरि भूषित भारत भू, कृत हिमगिरि भूषित भारत भू, पीपल खग युग योगे, आगम निगम निरूपित दर्शन, दर्शन योग वियोगे, जय जय भगवती है सुर भारती, पढ़तः स्वतः प्रमाण विवेचन, पढ़तः स्वतः प्रमाण विवेचन, विश्रुत बुधवार साले, मीन सलिल विल सत्य स्वागतम करोमि। अतः परम स्वागतम करोमि डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा महाभागानां सेवानिवृत्त्यनन्तरमपि अस्माभिः सह एतेषां सततं सहयोगः भवति। यः कश्चन कार्यक्रमः भवति तेषु कार्यक्रमेषु एतेषां महानुभावानाम् उपस्थितिः भवति। एतेषामपि स्वागतं करोमि। विश्वविद्यालय परिवार पक्षतः व्याकरण विभाग पक्षतश्च जयपुरतः समायाताः डॉक्टर राजधर मिश्र महाभागाः एते तु प्रशंसनीयाः विद्वांसः विद्यन्ते सर्वत्र। राष्ट्रे एतेषां नाम विस्तृतं विद्यते। एतेषाम् उपस्थित्या अयं कार्यक्रमः पूर्णतया सफलः भविष्यति। अतः एतेषामपि स्वागतं
करोमि। क्या कार्यक्रम का सुना है? यह राष्ट्रीय सेमिनार है व्याकरण विभाग का। व्याकरण विभाग में विशिष्ट शास्त्रीय विषय स्फोटात्मक शब्द रखा गया है। इस पर बाहर से आए विद्वान, स्थानीय विद्वान प्रकाश डालेंगे और करीब 40 प्रतिभागी हैं जो अपना शोध पाठ करेंगे, शोध पत्र का वाचन करेंगे, उस पर प्रश्नोत्तर होगा, विद्वान लोग समीक्षा करेंगे और निष्कर्ष पर आएगा। तो यही यहाँ जयपुर से डॉक्टर राजधर मिश्र आए हुए हैं, दिल्ली से डॉक्टर भवेंद्र झा आए हुए हैं और यहाँ स्थानीय व्यक्ति में डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा, डॉक्टर कालिका दत्त झा, डॉक्टर फूलचंद मिश्र रमन इत्यादि विद्वान भाग ले रहे हैं और ये व्याकरण शास्त्री गंभीर गहन विषय पर समीक्षा करेंगे, अपना प्रकाश डालेंगे। तो इससे यही जहां राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड बनाने के लिए आम लोगों को न्योता दे रखा है, वहीं नारी सम्मान, महिला हित जैसे जुमलों का मजाक बनता नजर आ रहा है। जहां महिलाओं के हित और सम्मान की बात की जाती है, वहीं महिलाएं दूर दराज से अपने घरों को छोड़ दूध मुँहे बच्चों के साथ अनुमंडल कार्यालय पर दिन रात एक करने पर मजबूर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में गृहिणियां घरों के चूल्हे बुझाकर अनुमंडल कार्यालय पर लंबी लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। वहीं सरकार की ओर से व्यवस्थाएं नदारद दिख रही है। इन महिलाओं के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना ही पीने के लिए पानी। हाकिम तो अपने आरामदायक दफ्तरों में विराजमान हैं, मगर वहीं उनकी मालिक जनता विशेषकर महिलाओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की जा सकी। यूं तो हर रोज़ स्वच्छ भारत और शौचालय के प्रचार प्रसार पर बड़ी राशि खर्च कर दी जाती है, मगर सरकारी महकमों में ये केवल कागजी कार्रवाई मात्र है। गाड़ी से यहाँ क्या चीज़ की लाइन में आप लोग खड़ी हुई हैं? क्या राशन कार्ड के चलते? नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। कहाँ घर है आपका? कब आए हैं यहाँ? रात में आए हैं। ओ सर, रात में आए हैं। क्या आप कितने बजे से लाइन में लगी हैं? 3 बजे आए हैं, वो गेट के बगल रहे हैं। 3 बजे सुबह में? हाँ। क्यों इतना सवेरे आने की क्या जरूरत थी? सवेरे मिल जाएगा राशन कार्ड। राशन कार्ड सवेरे मिल जाएगा, इसलिए 3 बजे सुबह में ही आ गए। कहाँ से आए हैं आप? बड़ेता घाट से आए हैं। तो 3 बजे सुबह में कैसे आए आप यहाँ दरभंगा? गाड़ी वाला आया तो गाड़ी पर आए हैं। गाड़ी कैसे आते हैं, मतलब बुक करके? हाँ, बुक करा 4-5 आदमी। तो अभी तो लगभग 1 बज गया है, आपका नंबर अभी तक नहीं आया। क्या नाम है आपका? शकीला खातून। घर में किसी के पास नहीं है राशन कार्ड? आप कब से लाइन में खड़ी हैं? कितने बजे आई थी जी? 6 बजे। कहाँ से आए हैं आप? कौन प्रखंड पड़ता है आपका? बहेरी। तो 6 बजे सुबह में कैसे आते हैं आप लोग इतनी दूर से यहाँ? टेम्पो से। आज पहली दिन आए हैं, तो अभी 1 बजने को आ गया, आप लोगों का नंबर तो अभी आया नहीं। सुबह 6 बजे आए हैं, तो फिर खाना पीना नाश्ता वगैरह ये सब हुआ आप लोगों का? कुछ भी नहीं, भूखे ही हैं। यहाँ पे जो आप लोग हैं, आप लोगों के लिए पीने वीने के पानी का कोई इंतज़ाम किया गया है विभाग प्रशासन की तरफ से? कोई शौचालय वगैरह का आप लोगों को बताया गया है कि शौचालय कहाँ जाना होगा अगर ज़रूरत पड़ी तो? कुछ नहीं बता। कुछ नहीं। आप लोग ऐसे ही लाइन में खड़े हैं। क्या नाम हो आपका? आप कहाँ से आए हैं? हम गौसा घाट से आए हैं। क्या नाम है आपका? सारा बानो। पहली दिन आए हैं या और भी पहले आए हैं? नहीं, हम कल आए हैं जी। हमको राशन कार्ड नहीं बना है। कितने बजे से हैं लाइन में खड़ी हुई हैं आप? हम 5 बजे से खड़ी हैं। सुबह में? सुबह में। और कल भी आई थी आप? कल भी आए थे जी। तो कल चले गया 400 में टेम्पू करके आए। 3 गो पुतौ है, एगो अपने हैं।
4 आदमी से। कल भी आई थी, दिन भर आप लाइन में रही, नंबर नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला जी, वहाँ पर से चल गया फिर के। तो घर में आपके किसी के राशन कार्ड नहीं है परिवार में? नहीं जी, किसी के नहीं है। इतना परिवार में हमको एक मुठिया तेल मिलता है, एक गो राशन कार्ड, कुछ नहीं। कहीं हम जान जी लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग लाइन में खड़ी है, कोई सुविधा मिल रहा है पानी उनी पीने के लिए, कोई व्यवस्था है यहाँ पे? क्या करे, कुछ के नहीं। अपना झोला में लाए हैं तो एगो पोती एगो पोता है, दू जीवा है तो अपना पानी नहीं पी। शौचालय उचालय का कोई सुविधा है आप लोगों के यहाँ के लिए यहाँ पे? नहीं। आप भी राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं? हाँ। कितने दिनों से आ रही हैं? 3 रोज से। 3 दिन से आ रही हैं। क्या पेपर जमा नहीं हो रहा है? ना हुआ। क्या कहा जाता है? जा ही ना देता है। अच्छा, आपका टाइम आते आते लाइन आते आते जो है ख़त्म हो जाता है। कहाँ घर है आपका? कहाँ घर है? सिमरी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कितने दिनों से आ रही हैं यहाँ? 4 दिन से। नहीं हो पा रहा है काम? तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहती है? यहाँ जो आते हैं आप रोज़ इंतज़ार करके, सुबह से लेकर शाम तक घर जाना होता है, परेशानी होती है। हाँ। तो क्या होता तो अच्छा होता आपके लिए? तो ब्लॉक पड़ा तो लोग हल्का पड़ता। अच्छा, आपके संबंधित ब्लॉक पे अगर होता तो हाँ। थोड़ी आसानी हो जाती। हाँ, इतने दूर लोग आवे छी, अब हो 4 बजे भोर से आवे छी, बाल बच्चा पाछे रह जाते थे लोग, आगे पीछे होए धकला से पाछे हो जाए छी, आ पाछे के होए के बाद वो पुलिस मारवा छी। कहाँ घर है? तारसराय मुड़िया। प्रखंड कौन सा पड़ता है? दरभंगा सदर। मत दरभंगा। हाँ, सदर तारसराय मुड़िया ना। हाँ। गीता देवी। अनीता देवी। हम तो डोर से 7 बजे जी कभी मारू बैठक। जी, आप भी राशन कार्ड बनाने के लिए आई हुई हैं? हाँ। कितने दिनों से आती हैं? 4 दिन से आवे छी। तो नहीं बन पा रहा है? ना। कागज जमा नहीं हो रहा है? नहीं होई आ जाओ। क्या परेशानी आ रही है? आज दिक्कत क्या आ रही है यहाँ? क्या यहाँ का चोट जे लागल है। कैसे लग गया चोट? कैसे पीछू से मार मठा, डंडा से मारल के। कौन मारा? डंडा से पुलिस लेडीज। अच्छा, लेडीज महिला पुलिस आपको मारी डंडे से? हाँ। कब मारी थी? कल है। क्यों मारी थी? किस लिए मारा आपको? नंबर में खड़ा रही वही से। कहाँ पर मार दिया था? जांग पर मारलक, जांग। परेशानी उठा जाइए से इतना दर्द करे है। कौन परेशानी करने से दावा। दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में वर्षों से चली आ रही कुव्यवस्था कोई नई बात नहीं। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जिस दिन इस अस्पताल के कुव्यवस्था की खबरें अखबार की सुर्खियां न बनी हो, मगर अस्पताल प्रशासन है कि जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं आज भी इस अस्पताल में मरीजों के अधिकारों का हनन अपने चरम सीमा पर बरकरार है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाज के दौरान जैसे कुछ अधिकार डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों को प्राप्त है, ठीक उसी तरह कुछ अधिकार मरीज़ और उनके परिजनों को भी प्राप्त है। मगर डीएमसीएच अस्पताल में प्रशासन को डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के अधिकारों की तो खूब चिंता है। यही वजह है कि अस्पताल परिसर में जगह जगह डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के अधिकारों से संबंधित हिंदी भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कर टंगवा दिया गया है, मगर वहीं पर मरीजों और उनके परिजनों को प्राप्त अधिकारों के बोर्ड का पूरे अस्पताल परिसर में कहीं भी अता पता नहीं चलता। ढूंढते ढूंढते अस्पताल के इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन काउंटर के बगल में एक बोर्ड नज़र आया जहां मरीजों के अधिकारों की कुछ लाइनें नज़र आई, मगर ये क्या, ये तो अंग्रेज़ी भाषा में लिखा पाया गया, वह भी बहुत ही बारीक अक्षरों में। अस्पताल प्रशासन के इस दोहरे रवैये से ये समझना मुश्किल नहीं
कि मरीजों के अधिकारों को किस कदर कुचला जा रहा है। दवाई मिली आपको यहाँ? दवाई मिली, लेकिन 2 मिली, 5 में से 2 सिर्फ। कितनी दवा लिखी गई थी? 5 लिखी गई थी। उसमें से 2 मिली? उसमें से 2 मिली। बाकी के लिए क्या कहा गया? बाकी के लिए कहा गया बाजार से ले लिया। क्या नाम हो आपका? विकास कुमार गिरी। कहाँ घर है? सखवार। दवाई मिली आपको? हाँ, दवाई मिला है। 5 लिखा था और 4 मिला। 5 में से 4 मिला है। हाँ। 1 नहीं मिली। अच्छा। क्या कहा गया? मार्केट से बाहर से ले लो, यहाँ नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम हो आपका? क्या आपको दवाई मिली यहाँ पे? नहीं, बोला सब बाहर से ले। सारी दवा बाहर से है? आप गए थे दवा काउंटर पे? कहा सारी दवा बाहर से लेना है। क्या हुआ है पेशेंट को? मरीज को क्या हुआ है? हाँ? अच्छा, कौन है मरीज? आप ही हैं? क्या नाम है? मोहम्मद। महाशिवरात्रि का त्यौहार आज दरभंगा शहर से लेकर गांव तक के श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस बीच भक्त सुबह से ही मंदिरों शिव की पूजा अर्चना में लगे रहे। वहीं महाशिवरात्रि के इस मौके पर शहर से लेकर गांव तक भक्तिमय माहौल दिखा।